हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वर पाल सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। इस वीडियो के दो भाग हैं। पहले भाग में हम अयोध्या राम मंदिर में बना विश्व रिकॉर्ड और दूसरे भाग में हम भारत की दीपावली की रात खेले जाने वाले एक अनोखी परंपरा यानी गैम्बलिंग, जुआ, उसके विषय में बात करेंगे। दिव्य ज्योति 26,17,000 दीपों से सरयू तट जगमगाया। दो गिनीज रिकॉर्ड भी बने। राम की नगरी में दीपोत्सव की भव्य शुरुआत। सीएम योगी ने राम मंदिर में प्रज्वलित किए दिए। लेजर शो में जीवंत हुई रामायण। 19 अक्टूबर 2025 राम जन्मभूमि की पावन धरती पर आज 9वां दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सरयू नदी के तट पर 26,17,215 दीपों की चमक ने आकाश को भी मध्यम कर दिया। यह नजारा इतना मनमोहक था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या के नाम 2 रिकॉर्ड दर्ज हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दीप प्रज्वलित कर उत्सव की शुरुआत की, जबकि राम की पौड़ी और लेजर शो ने रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर दिया। 2128 अर्चकों ने एक साथ महाआरती कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। प्राचीन परंपरा, आधुनिक भव्यता, 9वें दीपोत्सव की झलक। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या ने एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाई दी। सीएम योगी ने राम मंदिर पहुंचकर दीप जलाए और कहा, जहां कभी गोलियां चली वहां आज दीप जल रहे हैं। यह राम राज्य की सच्ची तस्वीर है। इसके बाद राम की पौड़ी और सरयू के 56 घाटों पर 26,17,215 दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया गया। यह संख्या पिछले वर्ष के 22 लाख से कहीं ज्यादा थी, जो पर्यटन और सांस्कृतिक उत्सव की सफलता का प्रमाण है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि स्वान मैथ्यूज ने सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल दीपक प्रदर्शन है। अयोध्या ने फिर साबित कर दिया है कि आस्था और नवाचार का संगम चमत्कार रच सकता है। 2 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, दीपों की चमक और आरती की एकता। दीपोत्सव की शाम 2 रिकॉर्ड बने जो लंबे समय तक याद रहेंगे। सबसे बड़ा तेल दीपक प्रदर्शन, राम की पौड़ी समेत सरयू के अन्य घाटों पर 26,17,215 दीप जलाकर यह रिकॉर्ड कायम किया गया। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह संख्या ने दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे ज्यादा अर्चक एक साथ आरती, जो 2128 अर्चकों ने सिंक्रोनाइज्ड महाआरती की, जो आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बनी। यह दृश्य मोबाइल फोन्स और वायरल हो गया और लाखों भक्तों ने लाइव देखा। ये रिकॉर्ड न सिर्फ अयोध्या की बल्कि पूरे भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक पटल पर चमकाता है। विजुअल मैजिक, राम की पौड़ी पर लेजर शो ने रामायण के प्रमुख प्रसंगों राम वनवास, सीता हरण, लंका विजय को हाईटेक तरीके से पेश किया। ड्रोन शो और सांस्कृतिक नृत्य ने माहौल को और उत्सवी बना दिया। सरयू तट पर हजारों पर्यटक जुटे, जो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़े पर्यटन का नतीजा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश, राम राज्य का सपना साकार। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर अब हकीकत बन गया है। दीपोत्सव उत्सव इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। इस वर्ष दीपोत्सव में 20 से ज्यादा देशों के कलाकारों ने भाग लिया, जो वैश्विक सहयोग का प्रतीक है। अयोध्या नगर निगम के अनुसार इस उत्सव से स्थानीय अर्थव्यवस्था को 500 करोड़ रुपए का बूस्ट मिला। चुनौतियां और सुरक्षा, लाखों दीपों के बीच सतर्कता। 26 लाख से ज्यादा दीप जलाने का कार्य चुनौतीपूर्ण था। यूपी पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं, जबकि पर्यावरण के लिहाज से इको फ्रेंडली दीपों का इस्तेमाल किया गया। कोई बड़ी घटना न होने से राहत, लेकिन भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आयोजन सतत विकास का मॉडल बन सकते हैं। राम की ज्योति जबकि रोशनी, अयोध्या का दीपोत्सव सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि आस्था और सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है। इस भव्य आयोजन ने दुनिया को दिखा दिया है कि प्राचीन परंपराएं आधुनिकता के साथ में कैसे चमक सकती हैं। क्या आपने इसकी कोई झलक देखी? कमेंट्स में जरूर बताएं, शेयर करें और फॉलो करें, और अधिक धार्मिक स्पेशल कवरेज देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये सभी तथ्य आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए यूपी पर्यटन की वेबसाइट पर जाकर के
देखें। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दिवाली का जादुई दांव, किस्मत चमकाने वाली रात की अनोखी परंपरा। रोशनी, समृद्धि और थोड़ा जोखिम, क्यों बन गया जुआ दिवाली का लकी चार्म? आइए जानते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार, मैं हूं ईश्वर पाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी का दिवाली उत्सव 2025 का विशेष वीडियो स्पेशल कवरेज। इस दिवाली त्योहार की सभी दोस्तों और दर्शकों को इंडिया आजकल टीवी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली प्रकाश का त्योहार, जहां घर घर दिए जलते हैं, मिठाइयां बनती हैं और हंसी खुशी का माहौल छा जाता है, लेकिन इस रौनक में एक अनोखा रिवाज भी घुला मिला हुआ है। जी हाँ, ताश पासे का खेल। उत्तर भारत से लेकर मुंबई की चमचमाती पार्टियों तक लाखों लोग इस रात भाग्य जमाते हैं। 2025 में भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर दिवाली स्पेशल प्रोमो चल रहे हैं, जो इस पुरानी परंपरा को डिजिटल ट्विस्ट दे रहे हैं। आइए इस किस्मत बदलने वाली रात की गहराई में उतरते हैं। इतिहास, मान्यताएं और आज के बदलावों के साथ प्राचीन जड़ें, वेदों से महाभारत तक का दांवबाजी का सफर। जुआ का इतिहास भारत में वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में पासे और बोर्ड गेम्स के प्रमाण मिलते हैं, जहां इन्हें मनोरंजन और भाग्य परीक्षा का साधन माना गया। महाभारत का पासा कथा तो जग प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर का जुआ में सब कुछ हारना। सदियों से ये खेल लोक जीवन का हिस्सा बने रहे। मध्यकाल में फारसी मुगल प्रभाव से ताश के नए रूप आए, जबकि यूरोपीय संपर्कों ने नियमों को और रंगीन बना दिया। दिवाली के समय जुआ का उल्लेख लोक कथाओं में भी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार त्योहारों पर सामूहिक खेल आर्थिक वर्ष के समापन का प्रतीक थे, नए साल की शुरुआत में सौभाग्य की कामना के साथ। और 2025 के सर्वे में मिले साक्ष्य बताते हैं कि हड़प्पा काल के अवशेषों के में भी पासे जैसे खेलों के चिन्ह पाए गए, जो इस परंपरा की जड़ों को और गहरा बनाते हैं। लोक मान्यताएं, लक्ष्मी कुबेर की कृपा, पार्वती शिव का दांव। दिवाली पर जुआ सिर्फ खेल नहीं बल्कि सौभाग्य का एक प्रतीक है। यह लोकप्रिय कथा कहती है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव से पासे खेला और जीत कर घोषणा की, जो भी इस अमावस्या की रात को दांव लगाएगा वो साल भर समृद्ध रहेगा। इससे जुड़ी लक्ष्मी कुबेर की मान्यता भी प्रबल है। रात 10 बजे बाद शुरू होने वाले खेलों से धन धान्य की वर्षा होने की आशा। कृषि समाजों में दिवाली नए आर्थिक चक्र की शुरुआत। छोटे दांव लगाकर लोग सकारात्मक ऊर्जा आमंत्रित करते थे। आज भी कई परिवार नए ताश खरीदते हैं और मानते हुए कि ये लक्ष्मी का आगमन लाते हैं, लेकिन याद रखें, ये लोक विश्वास है, न कि धार्मिक आज्ञा। नाइट से मुंबई की नाइट पार्टी तक पूरे भारत में ये रिवाज एक समान नहीं है। उत्तर भारत यानी पंजाब, हरियाणा में ताश पार्टी घरों में धूम मचाती है, जहां पुरुष महिलाएं मिलकर खेलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में पासे और बोर्ड गेम ज्यादा लोकप्रिय हैं, जबकि दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में कार्ड गेम्स हल्के फुल्के रहते हैं। मुंबई में तो ये दिवाली नाइट गैम्बलिंग पार्टी बन जाता है। बंगलों और फार्म हाउस में रात भर चलने वाली महफिलें। 2025 में लुधियाना जैसे शहरों से खबरें आई कि स्थानीय प्रशासन ने ट्रेडिशनल गैम्बलिंग कर सकती अपनाई, ताकि अपराध न फैले। शहरी युवा परिवार आधुनिक पृष्ठ ऑनलाइन गेमिंग एप्स और का डिजिटल दांव। समय बदलने के साथ में परंपरा भी बदली। शहरीकरण ने जुए को फन गेम बना दिया, छोटे दांव, पारिवारिक माहौल। लेकिन 2025 का बड़ा बदलाव है ऑनलाइन गैम्बलिंग। ड्रीम 11 जैसे एप्स पर दिवाली स्पेशल बोनस, जहां करोड़ों लोग वर्चुअल तरीके से ताश खेल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 25% ज्यादा यूजर ने दिवाली प्रोमो ज्वाइन किया है। हालांकि ये बदलाव चुनौतियां भी लाया है। साइबर फ्रॉड के केस भी बढ़े, जिसके जवाब में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। पारंपरिक खेल अब नो मनी वर्जन शिफ्ट हो रहे हैं, जहां जीत कानून की सीमाएं, जिम्मेदारी से खेलें और लत से बचें। भारत में जुआ राज्यवार रेगुलेटेड है। गोवा, महाराष्ट्र में कसिनो वैध है, लेकिन घरेलू खेलों पर ढील है। दिवाली पर छोटे मोटे दांव आमतौर पर बख्श दिए जाते हैं, पर बड़े स्टेक पर पुलिस एक्शन होता है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर बहस छिड़ी, जिसमें नैतिकता पर जोर दिया गया। विशेषज्ञ चेताते हैं, जुआ लत, कर्ज और पारिवारिक कलह पैदा कर सकता है, इसलिए प्ले रेस्पॉन्सिबली, सीमित दांव, सहमति और ब्रेक लें। क्या आपकी फैमिली में ये रिवाज है? कमेंट में शेयर करके बताएं। एक बार फिर हैप्पी दिवाली। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार
दिवाली की सभी दोस्तों और दर्शकों को इंडिया आजकल टीवी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।